दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वोट ट्रेडर पर। अब हम टॉप 10 लूजर कंपनी जो टॉप 10 लूजर कंपनी फ्राइडे को होती है उसको एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे हमारे लिए बेस्ट बाइंग लेवल। देखिए मार्केट का मूड माहौल एकदम खराब है, ये आप सभी को आइडिया आ चुका है। मार्केट का मूड माहौल एकदम खराब है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सभी को ये बात पता है कि शेयर मार्केट में कुछ बुरा होता नहीं है जब तक आप बेस्ट लेवल पे बाय नहीं करते हो। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव इतना सही है कि इन कंपनियों को हम बेस्ट लेवल क्या है इन कंपनी किया उसको हम एनालाइज करेंगे कि हमें इन कंपनी को बाय करना है। देखो टाइम फ्रेम जो फॉलो करते हो वो मंथली टाइम फ्रेम है। सॉफ्टवेयर सिग्नल से भरोसा करो, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ बिग प्लेयर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर सिग्नल से फोकस करो। हम सॉफ्टवेयर सिग्नल की हिस्ट्री भी चेक करेंगे इस कंपनी को लेके, और इस कंपनी में हमें बाइंग करना है किन लेवल्स पर भी चेक करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो जो मेन है वो सॉफ्टवेयर सिग्नल्स के बेस पे कि हमारा सॉफ्टवेयर सिग्नल क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। तो दोस्तों मेरा गोल है 950 सब्सक्राइबर का। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुए और जो हमारा मोटिव है बेस्ट बाइंग लेवल अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली कंपनी जो आप देख रहे हो उस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। इसने टारगेट लेवल, इस कंपनी ने अपना टारगेट लेवल अचीव कर दिया है। आप देख सकते हो इस कंपनी ने अपना टारगेट लेवल अचीव कर दिया है। अब एक कंपनी जो है हमें टारगेट लेवल अचीव कर दिया है और इस कंपनी का सॉफ्टवेयर का लेवल का सपोर्ट बन गया और 1516 के लेवल पे आ रहा है। 1516 के लेवल पे आएगा। लगता भले ही है कि ऐसा नहीं होगा, बट पॉसिबल है दोस्तों। दिस इज हाईली पॉसिबल बिकॉज ये सॉफ्टवेयर झूठ नहीं बोलते। आप देख सकते हो एक टाइम था 2017 में एक कंपनी थी 900 रुपये की करीब, एक कंपनी 200 रुपये भी मिली बिकॉज सॉफ्टवेयर सिग्नल सपोर्ट कर रहा था 200 रुपये का, 300 रुपये का। तो 900 से 300 आ सकती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है 3000 से 1500 आने पे। तो सॉफ्टवेयर सिग्नल के बेस पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है आपका, वो यही बन के आ रहा है। ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो आपको लास्ट स्विंग का लो देखो कितना नीचे मिल रहा है। जब फिबोनेसी यूज़ करते हो लोअर लेवल से, आप फिबोनेसी यूज़ करते हो लोअर लेवल से, तो आपको 0.6 और 0.7 का लेवल कहाँ मिल के आ रहा है, इन लेवल्स के पास में आ रहा है। तो आप पकड़ के चलो कि इन लेवल्स तक आ सकता है कंपनी, ए लेवल्स तक महिंद्रा फाइनेंशियल आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। इसकी पॉसिबिलिटी 90% है। अब हम दूसरी कंपनी पे आते हैं। इस कंपनी का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज एक कंपनी है। टाइम फ्रेम हमारा 6 मंथ्स का है। आपको क्या देखने को मिलता है, जो सपोर्ट बन के आ रहा है हमारा 1221 का बन के आ रहा है। देखो इन लेवल्स पे कंपनी, आप इन लेवल से बाय करते हो तो 1200 के लेवल के लिए भी रेडी हो जाओ, बिकॉज 1200 के लेवल पे भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस करते हो इस कंपनी में, तो आप देख सकते हो कंपनी हायर हाइस क्रिएट कर रही है। हायर हाइस कंटिन्यूसली क्रिएट करी, हर बार हाई क्रिएट करती है, फिर लो क्रिएशन होता है, उसके बाद लो क्रिएट होकर फिर एक हाई क्रिएट होता है। देख रहे हो बार बार कंपनी आपको लोअर लेवल हाई क्रिएट होती दिख रही है। अब फिबोनेसी के बेस पे अगर मैं बैठूं तो मुझे जो बेस्ट बाइंग लेवल बन के आता है वो 0.6 0.7 का यही लेवल बन के आता है। तो मैं इन लेवल्स पे क्यों खरीदूं, मैं हायर लेवल्स पे क्यों खरीदूं? बिकॉज मार्केट में आज नहीं तो कल एक फॉल आना है, वो फॉल आना है, हम सभी को पता है बात। हम सभी को ये बात पता है कि मार्केट में आज नहीं तो कल एक फॉल आने वाला है, ये बात सभी को पता है। तो फॉल आएगा तो कंपनी सारी गिरेगी, तो किस लेवल पे गिरेगी? 1200 से 1600 के लेवल पे आएगी। उस लेवल पे बाय करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज को। अब हम थर्ड कंपनी पे आते। इस कंपनी का नाम है पेटीएम को मैं बाय करने वाला नहीं हूँ किसी भी हाल में पेटीएम को बाय नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज सॉफ्टवेयर सिग्नल नेगेटिव है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी आता हूँ तब भी सॉफ्टवेयर सिग्नल नेगेटिव है। तो पेटीएम जैसी कंपनी को मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। भले ही पेटीएम भाग जाए, जब तक पेटीएम में ग्रीन सिग्नल चालू नहीं होता है। देखो पेटीएम में अभी भी रेड सिग्नल है, उसकी वजह से कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा, आपको कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक पेटीएम में मुझे पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलते तब तक मैं पेटीएम बाय करने वाला नहीं। मैं सॉफ्टवेयर की बेस से बैठता हूँ और सॉफ्टवेयर मेरे को नेगेटिव इंडिकेशंस करे, सॉफ्टवेयर सिग्नल पूरा नेगेटिव है। अगली कंपनी का नाम है हमारा फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी। इस कंपनी को बाय कर सकते हैं हम। इस समय करंट प्राइस 911 का है। सॉफ्टवेयर सिग्नल सपोर्ट कर रहा है हमें 480 का लेवल का, टारगेट लेवल 1690 पे। इसका मतलब ये है कि हो सकता है फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी यहाँ से यहाँ तक भी जा जाए, नहीं तो यहाँ से इन लेवल्स तक भी आ जाए। ये दो कंडीशंस हमारे पास इस समय करंटली है। फिबोनेसी जब हम ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है?
हमें देखने को मिल रहा है कि फर्टिलाइजर कंपनी में पुल बैक आ रहा है, ट्रेंड कहता है कि पुल बैक आ रहा है, पुल बैक लोअर लेवल से कंटिन्यू होगा, लेकिन ये लोअर लेवल है क्या हमारा, वो फिबोनाची के बेस पे हम कन्फर्म कर दे। तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी का जो बेस्ट बाइंग लेवल बन के आ रहा है इस समय वो यही है, 6 और 7 का लेवल है दोस्तों। तो मैं 911 पे बाय नहीं करूंगा। अगर बाय भी करता हूँ और इसको टारगेट करके चलता हूँ 1690 के लेवल को अगर टारगेट करके चलता हूँ तो मैं छोटी सी क्वांटिटी डालूंगा, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं डालूंगा, बिकॉज मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल 480 पे सपोर्ट बना के बैठा है। अगर 480 पे आएगा तो मेरे पास पैसे होने चाहिए इस कंपनी को खरीदने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच के चल रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, इसने पैसा लोगों का 10 गुना करके दिया है, तो आगे जाके और कर सकती है। तो बेस्ट बाइंग लेवल जो मुझे मिल के आ रहा है वो 600 से लेके 600-700 रुपये के करीब आ रहा है, तो उसके पहले मैं इस कंपनी को बाय नहीं कर सकता हूँ। और मैं अगर 911 के लेवल बाय करता हूँ तो मैं 1690 को टारगेट करूंगा, लेकिन छोटी सी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में पैसा नहीं डालूंगा इस कंपनी में। अगली कंपनी आप देख सकते हो, इस कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। मानोगे नहीं आप, देखो सॉफ्टवेयर सिग्नल कब आया था, उसके बाद सिग्नल चेंज ही नहीं हुआ, ये सिग्नल चेंज ही नहीं हुआ दोस्तों। ये कंपनी हायर हाइस क्रिएट कर रही है, सोलार इंडस्ट्रीज। आप चेक कर सकते हो सोलार इंडस्ट्रीज हायर हाइस क्रिएट कर रही है, हर बार हाई क्रिएट करती है तो छोटा सा लो मारती है, हाई क्रिएट करती है छोटा सा लो मारती है। अब फिर से एक हाई क्रिएट की है, तो क्या ये लो बड़ा सा आएगा कि छोटा सा आएगा। अभी जो टारगेट लेवल है 1526 का है, 1526 का टारगेट लेवल सोलार इंडस्ट्रीज में 1526 का टारगेट लेवल है। तो ये लेवल अचीव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इन लेवल्स पे इस कंपनी को बाय करता हूँ तो मैं 5000 रुपये पर शेयर का टारगेट करता हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए भी रेडी हूँ कि ये कंपनी नीचे मिल सकती है, मुझे 6000 के लेवल पे मिल सकती है। तो मैं उतने पैसे डालूंगा कि मैं 6000 के लेवल पे इसको रीबाय कर सकूँ, ट्रेंड पॉजिटिव है सोलर इंडस्ट्रीज में। फिबोनाची का लेवल हम बनाते तो हम फिबोनाची का लेवल क्या मिलता हमें 0.6 और 0.7 का बेस्ट जोन मिल रहा है, वो ए लेवल है। देखो आप, तो 0.6 0.7 के लेवल के हिसाब से हमारा जो बेस्ट बाइंग लेवल बन के आ रहा है वो 7896 का से लेके 9049 का बन के आ रहा है। तो सोलर इंडस्ट्रीज अगर बाय करने का सोच रहे हो तो ये सोच के चलना कि 1526 टारगेट है, 15256 टारगेट है, लेकिन अगर नीचे आया, मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव रही तो 6850 पे भी आपको मिल सकता है सोलर इंडस्ट्रीज। तो बाय करते समय दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना। अब अगली कंपनी की जो बात कर रहे हैं हम, जो टॉप लूजर में थी, वो है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। टारगेट है इसका 3614 रुपये का, टारगेट जो है 3614 रुपये का है। लेकिन हम जब क्या देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिग्नल का जो सपोर्ट है वो 2125 का है, सॉफ्टवेयर सिग्नल जो सपोर्ट कर रहा है 2125 का है। अब ट्रेंड एनालिसिस करने की बारी है। ट्रेंड एनालिसिस जब कर रहे हैं हम इस कंपनी को लेके तो हमें देखने को मिलता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अप ट्रेंड में और हायर हाइस क्रिएट कर रहा है। देखो आप, दिख रहा है आप सभी को, हायर हाइस क्रिएट हो रहा है। अब एक पुल बैक आ रहा है, पुल बैक लोअर लेवल से कंटिन्यू हो सकता है या तो 3614 का टारगेट अचीव कर सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ताकत है 3614 की टारगेट अचीव करने का, नहीं तो 2125 के लेवल पे आपको मिलने वाला है कंपनी। बालकृष्ण इंडस्ट्री 125 के लेवल पे आएगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते और लेवल फाइंड करते, तो देखो हम लो से लेके हाई तक मार्क कर रहे, सिंपल रूल्स फॉलो करके 0.6 और 0.7 के लेवल को मार्क कर रहे। तो मुझे तो बेस्ट बाइंग लेवल ये दिख के आ रही है। तो जो लेवल हमारा बन के आ रहा है, लेवल क्या है 2453 से लेके 2647, ये दो लेवल्स पे मैं बाय कर सकता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। उसके पहले मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। मैं सस्ता खरीदता हूँ तो बेस्ट बाइंग लेवल पे खरीदता हूँ, तो बेस्ट बाइंग लेवल वही है। और 2453 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2453 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अब अगली कंपनी की बारी है। इस कंपनी का नाम है हमारा L&T फाइनेंस। आप देख सकते हो L&T फाइनेंस अभी भी 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में रेड सिग्नल में है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते तो हमें एक पॉजिटिव सिग्नल इंडिकेशन मिल रहा है, हमारा ट्रेंड भी पॉजिटिव है। टारगेट लेवल 213 का है, लेकिन सॉफ्टवेयर सिग्नल का जो लेवल है वो लेवल है 121 रुपये का। बात समझ के चलो, सॉफ्टवेयर सिग्नल का लेवल है 121 रुपये का, टारगेट लेवल है हमारा 213 रुपये का। अगर मैं 174 रुपीज़ पे बाय करता हूँ तो मुझे एक बात क्लियरली पता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्री जो है वो 213 पे भी जा सकती है या 121 पे भी आ सकती है। तो मैं उतने पैसे डालूंगा जितने में मैं गिरने पे भी एवरेज कर सकूं, उतने ही पैसे डालूंगा बालकृष्ण इंडस्ट्री में, मैं ज़्यादा पैसे नहीं डालूंगा। अब अगली कंपनी का नाम है आदित्य बिरला फैशन। टारगेट अचीव हो चुका है इस कंपनी का।
अब ये कंपनी आपको 205 के लेवल पे मिल सकती है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे आते हो तो अभी भी रेड सिग्नल में ही है, अभी भी ये रेड सिग्नल में ही है, तो मैं इसमें भी बाय करने का सोच नहीं सकता। अभी भी मैं आदित्य बिरला फैशन में बाय नहीं कर सकता हूँ। अभी 206 के लेवल पे फ्यूचर में मिल सकता है आपको, इसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अगली कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट्स कुबूटा। एस्कॉर्ट्स इंडिया आपको पता होगा, कुबूटा। टारगेट लेवल क्या है इसका, 5687 का आ रहा है। सॉफ्टवेयर सिग्नल का सपोर्ट लेवल है 2666 का, 2666 का सपोर्ट लेवल है। अगर मैं बाय करता हूँ इन लेवल्स पे तो मुझे पता है कि ये या तो 5687 टच करेगा या तो मेरा सपोर्ट लेवल टच करेगा। तो दोनों कंडीशंस मेरे सामने कट और क्लियर है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो एस्कॉर्ट्स कबूटर जब बाय कर रहे हो तो सोच के चलो 5687 लेना है या तो 2666 पे एवरेज डाउन करना है, उसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। इस करंट लेवल पे बाय करते हो तो आपको ये सोच के चलना है। फिबोनाची यूज कर रहे हो अगर आप, तो आपको एक बात समझ चलना है, फिबोनाची जब भी यूज करते हो तो आपको एक बेस्ट बाइंग लेवल की मिल गया था, वो है इन लेवल्स का। आप इन लेवल से बाय कर सकते हो कुबोटो को, एस्कॉर्ट्स कुबोटो को 3027 से लेके 3346 पे, 4015 पे अगर बाय करने का सोच रहे हो थोड़ा सा पैसा डालना, लेकिन जो असली बाइंग हो सकती है वो उन लेवल्स पे हो सकती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेस पे। अब अगली कंपनी का जो नाम है, इस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम। इस कंपनी ने लोगों को राजा बनाया। देखो सॉफ्टवेयर सिग्नल 2021 में चेंज हुआ था, 31 रुपीज़ पे चेंज हुआ था, 31 से 600 रुपीज़ तक गया, बीच में सॉफ्टवेयर ने सिग्नल चेंज ही नहीं किए। अब जो हमें बाइंग लेवल मिल के आ रहा है सॉफ्टवेयर के बेस पे वो आ रहा है 267 का, 267 का बेस्ट बाइंग लेवल बन के आ रहा है। उसके बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया है 425, 380, 312 मल्टीपल सपोर्ट एरिया, लेकिन जो आपका बेस्ट बाइंग लेवल और जोन बन के आ रहा है वही लेवल बन के आ रहा है। तो आप इन लेवल्स पे खरीदो। टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट अचीव हो चुका है, रेल विकास निगम का टारगेट अचीव हो चुका है। आप बाय कर रहे हो तो एक बात सोच के चलो कि फ्यूचर में तो अच्छा ही होगा, लेकिन नीचे गिर सकता है 267 तक, तो रेल विकास निगम बाय करने का सोच के चलो। अगली जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। एसआरएफ का जो सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है सॉफ्टवेयर सिग्नल के हिसाब से ए लेवल है, टारगेट के हिसाब से 3201 है। तो एसआरएफ जैसी कंपनी अगर आप बाय करना चाहते हो, क्वालिटी वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत ऊपर गई है और आने वाले टाइम में और ऊपर भी जा सकती है। इस कंपनी को बाय करो, समझ के चलो 1860 आपका सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी 100 टाइम्स में 10 टाइम्स ही बस, और टारगेट 3201 रुपये का करके आ रहा है। तो एसआरएफ अगर बाय करने सोच रहे हो तो इस हिसाब सोचो कि 2350 से बाय कर रहा हूं मैं, 1860 पे भी आ सकती है या 3201 पे भी आ सकती है। तो इस तरह से बाय करने का प्लान करके चलो दोस्तों, इस तरीके से बाय करना हमें इस कंपनियों को। कोई भी कंपनी बाय या सेल करने के पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना। मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको बेस्ट बाइंग लेवल से ज़्यादा मेरा कोई और मोटिव नहीं था इस वीडियो में बताने के लिए। तो बेस्ट बाइंग लेवल जो हम कर रहे हो सपोर्ट सॉफ्टवेयर सिग्नल्स के बेस पे कर रहे, ट्रेंड एनालिसिस के बेस पे कर रहे, और लास्ट एंड फाइनल जो हम कर रहे वो फिबोनाची के बेस पे कर रहे। इन तीनों कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हो तो एक कंपनी आपके लिए बाइंग बेस्ट बाइंग लेवल आपको ये मिल रही है आपको। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा गोल पूरा करवा देना। थैंक यू।